this is Gulzar Munawwar and today we are going to discuss the differences among depreciation, depletion and amortization. इन तीनों के डिफरेंसेस को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कॉन्सेप्ट हो एसेट्स का, एसेट्स की क्लासिफिकेशन का। तो आइए हम बात का आगाज करते हैं एसेट से। एसेट किसे कहते हैं? एसेट्स बिजनेस की वो रिसोर्सेस होती है जिसको बिजनेस पर्सन या एंटिटी कंट्रोल करती है टू गेन फ्यूचर प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एसेट। एसेट की अगर आप क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं तो देयर आर टू बेसिक काइंड्स ऑफ एसेट। द फर्स्ट वन इज द करंट एसेट एंड द सेकंड वन इज द फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो रियलाइजेबल हो विद इन अ करंट ईयर। एक साल से पहले पहले हम उसके बेनिफिट्स को यूटिलाइज करके खत्म कर चुके हों, दैट काइंड ऑफ एसेट इज कॉल्ड करंट एसेट। जबकि अगर हम फिक्स्ड एसेट की बात करें दैट इज बेनिफिशियल फॉर मोर देन 1 ईयर। आपको डिप्रिसिएशन, डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन के डिफरेंस के लिए ज्यादा जरूरी है कि आपके पास फिक्स्ड एसेट का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। तो मैं फिक्स्ड एसेट की क्लासिफिकेशन को पहले डिस्कस करूंगा, देन आई विल कम टू माय टॉपिक, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग पावरफुल हो और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो आपकी। फिक्स्ड एसेट की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड एसेट वो एसेट होती है दैट इज बेनिफिशियल फॉर मोर देन सिंगल ईयर, मोर देन सिंगल अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, एक साल से ज्यादा अरसे के लिए जो एसेट आपको बेनिफिट दे सकती है दैट एसेट इज कॉल्ड द फिक्स्ड एसेट। अब जब हम फिक्स्ड एसेट की कैटेगराइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो वी हैव टेंजिबल फिक्स्ड एसेट एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिनको हम छू सकते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। जबकि अगर हम इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट की बात करें तो दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इनको हम छू नहीं सकते, लेकिन दे आर द एसेट्स। ठीक है भाई। अच्छा, फिर अगर हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट को मजीद कैटेगराइज करें तो वी हैव टू डिफरेंट मोर कैटेगरीज। अगर हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट को कैटेगराइज करें, हमारे पास है डिप्रिशिएबल एसेट एंड द सेकंड वन इज नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्रिशिएबल एसेट में और नेचुरल रिसोर्सेज में है तो ये दोनों क्या टेंजिबल, आप इसको छू सकते हैं। डिप्रिशिएबल एसेट में और नेचुरल रिसोर्सेज में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, डिप्रिशिएबल एसेट वो एसेट होती है जिसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती लेकिन लाइफ खत्म हो जाती है। लेट्स सपोज वी हैव अ मशीनरी। मशीन अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं करता लेकिन इसकी लाइफ घटती जाती है। लेकिन अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज की लाइफ भी घटती है प्लस उनकी एग्जिस्टेंस भी जो है वो खत्म हो रही होती है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें फ्यूल, गैस रिजर्व्स या अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, तो ये सारे वो रिसोर्सेज हैं जो खुद भी अपनी एग्जिस्टेंस खत्म भी करते हैं और साथ साथ यूटिलाइज भी होते हैं। अगर हम लकड़ी जला रहे हैं तो वो यूटिलिटी भी हमें दे रहा होता है प्लस अपनी एग्जिस्टेंस भी खत्म कर रहा होता है। जबकि डिप्रिशिएबल एसेट क्या कर रहा होता है? डिप्रिशिएबल एसेट अपनी एग्जिस्टेंस तो बरकरार रखता है लेकिन उसकी लाइफ क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्रिशिएबल एसेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्टिंग एसेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी एग्जिस्टेंस भी खत्म कर रहा होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट अबाउट द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की मैंने आपको कहानी बताई। अब हम बढ़ते हैं इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट की तरफ। तो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट वो फिक्स्ड एसेट होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स। ये सब क्या है? इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जबकि इनकी वैल्यू होती है। लाइक अगर मैं किसी से फ्रेंचाइज लेता हूँ, वो मैं क्यों लेता हूँ फ्रेंचाइज? वो मैं इस वजह से लेता हूँ क्योंकि उनकी एक मार्केट में गुडविल होती है, जो चीज़ नज़र तो नहीं आ रही लेकिन उसकी वैल्यू होती है और वैल्यूएबल होता है और वो डिप्रिशिएबल भी होता है और उसकी वैल्यू बढ़ती भी है टाइम के साथ। तो हम अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस, डिप्रिसिएशन, डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन। अब आपको ये कहानी जब समझ में आ गई है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड डिप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन। इन तीनों के अंदर एक चीज कॉमन होती है। वो चीज क्या कॉमन होती है? वो ये चीज कॉमन होती है कि ये तीनों टर्म्स बिलोंग करते हैं आपके फिक्स्ड एसेट की डीवैल्यूएशन पर। आपके फिक्स्ड एसेट की डीवैल्यूएशन को हम नाम देते हैं डिप्रिसिएशन, डिप्लीशन और amortization।
अब अगर आपका जो फिक्स्ड एसेट है वो फिक्स्ड एसेट डिप्रिशिएबल एसेट हो, आपकी फिक्स्ड एसेट डिप्रिशिएबल एसेट हो, यानी उसकी एग्जिस्टेंस हो प्लस वो अपनी लाइफ को कम करता हो, लाइफ उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो रही हो लेकिन अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रखती हो, तो दैट इज कॉल्ड डिप्रिशिएबल एसेट। अगर डिप्रिशिएबल एसेट की वैल्यू घट रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर डिप्रिशिएबल एसेट जो है वो डीवैल्यू हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। अगर डिप्रिशिएबल एसेट की वैल्यू कम हो रही है विद द पैसेज ऑफ इट्स यूजफुल टाइम, तो दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू घट रही है विद द पैसेज ऑफ इट्स यूजफुल टाइम, तो दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन। लेकिन अगर इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू घट रही है विद द पैसेज ऑफ इट्स टाइम, दैट इज कॉल्ड amortization. This is what the differences among depreciation, depletion, amortization. अगर आपको मैं सिंगल लाइन में समझा सकूं तो depreciation is what the devaluation in the value of depreciable asset. Depletion is what the devaluation in the value of natural resources with the passage of its useful time, and amortization is what the devaluation or the reduction in the value of intangible fixed asset with the passage of its useful time. This is how this is what the difference is among depreciation, depletion and amortization. Thank you so much for watching my videos. Fi amanillah.